हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 13 के बारे में, 30 के बारे में, जिसका नाम है जाति और वर्ग में सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता यहाँ पे आपका टॉपिक है और ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है 29 में। ठीक है, यूनिट नंबर 29 से पहला वाला जो यूनिट है वहाँ पे हमने इसका जो अर्थ था कि गतिशीलता का मतलब क्या होता है वो हमने समझा था। मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो का पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे, वो मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल दो टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है जाति और दूसरा है वर्ग। यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या जो समाज होता है, जैसे कि सोसाइटी है, तो उसमें जो गतिशीलता आती है वो तो हमने देख ली कि भाई कैसे आती है। परिवर्तन जो है, जैसे कि हम हैं तो बदलते हैं। पहले हम स्कूल में थे, आज कॉलेज में हैं, आगे और जाएंगे, आप जॉब्स वगैरह करेंगे, आपकी कंडीशन आज शायद ख़राब हो सकती है, आप फाइनेंशियली कमज़ोर हो सकते हो, लेकिन आगे जाके आप मेहनत करोगे तो अच्छे हो सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। लेकिन क्या जो समाज में जो जाति प्रथा हम देखते हैं, क्या इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है या इसमें गतिशीलता होती है? या फिर जो वर्ग होते हैं, यानी कि जो गरीब है, क्या वो भी अमीर बन पाते हैं या वो मध्य वर्ग में चले जा सकते हैं? तो ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये आपको पता है कि बदलाव तो है, अभी भी आपको देखने को मिलता है कि हाँ, पहले जितना भेदभाव अब नहीं रहा है, पर अभी भी है तो है, मतलब देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत तो है। न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते हो काफ़ी टाइम बाद, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम हो गया है, बहुत हद तक, पहले से तो बहुत ही कम है। ठीक है, डायरेक्टली कोई आपको ऐसे नहीं बोल सकता, यानी कि छुआछूत नहीं कर सकता आपको, आपके साथ लॉज है। ठीक है, सब चीज के लिए। शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो हमने लास्ट वीडियो में इनके बारे में बात की थी, सोरोकेन, इन्हीं से शुरू करेंगे। तो इन्होंने ही जो है स्टडी की है गतिशीलता के बारे में और इन्होंने बताया है। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या किया है, दो समाजों के बीच विभाजन को जो है यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट किया है। तो बेसिकली दो तरीके की सोसाइटीज होती है। पहली सोसाइटी आपको देखने को मिलती है यहाँ जो अवरुद्ध होती है, यानी कि स्थिर होती है। ठीक है, यानी कि वो स्टॉप होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, या फिर उसको रोका रखता है। जो बड़ी कास्ट के लोग हैं उसको रोक के रखते हैं, या कुछ लोग जो हैं उसको रोक के रखते हैं। वो जो तरक्की होती है उसको, कहने का मतलब एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे कि कास्ट सिस्टम आप देखते हो, आपने देखा पहले। ठीक है, हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं सोसाइटी के बारे में, तो आपको इतना तो पता होगा कि यार कास्ट सिस्टम था पहले। ठीक है, वहां पे क्या था कि कुछ गिनी चुनी जो जातियां थी उनके साथ स्पेशली व्यवहार किया जाता था, यानी कि ब्राह्मण है उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा, क्षेत्रों के साथ अच्छा व्यवहार होगा। लेकिन वहीं पे ही जो शूद्र है और जो अछूत है उनके साथ जो व्यवहार था वो अलग था। ठीक है, उनको जो है मूंछ रखने का अधिकार नहीं था, सर उठा के नहीं चल सकते थे। ठीक है, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, और जो उनकी गलियां थी निकलने के लिए वो भी अलग थी, यानी कि पीछे की गली से ही वो आ जा सकते थे। अगर वो किसी को उन्होंने देख लिया या उन्होंने किसी को देख लिया, ठीक है, तो मतलब रास्ते में सामने आ गए, परछाई वगैरह भी पड़ गई, तो वो जो लोग थे जो अपने आप को शुद्ध कहते थे वो अशुद्ध हो जाया करते थे ऐसे काम करके। ठीक है, अगर अपनी गलती से भी वो उनके सामने आ गया तो ये जो है वहाँ पे रोका गया था कि भाई एक स्पेशल व्यक्ति को स्पेशल काम दिया गया था कि शूद्र मतलब आपको सेवा करनी है ऊपर वालों की, जो अछूत है इनको साफ सफाई वाला काम कराओ। तो ये जो है उनकी जो स्किल्स है, उनके पास जो भी स्किल्स हो मैटर ही नहीं करता, उनको जो काम दिया गया है समाज ने वही काम करना था। तो ये जो है शुद्धता जो है, जो स्तर है, ये इसी वजह से था वहाँ पे उस हमारे समाज में, जो पारंपरिक रूप से अगर आप देखते हो जो चीज़ों को रोका रखा था। ठीक है, जो सोसाइटी थी वो उसने अपने आप को जो है एकदम बंद कर रखा था कि इसके अलावा हम और कुछ नहीं करने देंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा दूसरी प्रकार के जो समाज होते हैं उसमें आप देखते हैं सब कुछ मुक्त होता है। ठीक है, फ्री होता है, आपका मन जो करे आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बस स्किल्स होनी चाहिए, आपने मेहनत की होनी चाहिए, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप पढ़ाई करके, और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं आईएएस आईपीएस ये सब आप पास कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स है तो। ठीक है, आप मेहनत कर सकते हो तो वो आप कर सकते हो, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटीज़ आप आज है क्योंकि संविधान है। ठीक है, तो ये दो तरीके के समाज मैंने आपको बता दिए। पहला जिसमें कि कोई भी जो है चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती कि भाई यहाँ पे आपको मुक्त है सब कुछ, यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल में होता है। कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी काम नहीं कर सकता, कुम्हार है तो वो कुम्हार ही रहेगा हमेशा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज आप देखते हो जो दूसरा समाज है वो, आज हमारा जो समाज है वो ये वाला समाज बन गया है, यानी कि मुक्त है। आप जो मन करे आपका वो कर सकते हो आप। ठीक है, आपके फादर बेशक कुछ भी काम करते हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो।
ठीक है, और आगे देखते हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक था मैंने आपको समझा दिया, अब आगे चलते हैं इसके अंदर। तो जाति में गतिशीलता के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि जो गतिशीलता होती है सब जगह होती है, ठीक है। सोसाइटी में अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो जाति में भी होगी, वर्ग में भी होगी, ठीक है। आज आप देखते हो कि जो पहले, अगर हम कंपैरिजन करें पहले से, तो जाति जो छुआछूत था वो बहुत कम हो गया है, काफ़ी हद तक अब कम हो चुका है, ठीक है, क्योंकि संविधान है, लोग डरते हैं फिर उस चीज़ से। कोई भी समाज जो है स्थिर या स्थैतिक नहीं हो सकता, यानी कि स्टॉप नहीं कर सकते आप समाज को, वो हमेशा चलता रहेगा। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो जो चीज़ें हैं डिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। लोग आंदोलन कर देंगे, क्रांति कर देंगे अगर आप ऐसा करोगे तो। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ भी जो है एक समय तक आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। एक ना एक दिन बाद वो डेफिनेटली उतनी ही तेज़ी से ऊपर आएगा। अब देखो, जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो गैस पे चढ़ाता है ना सामान, तो वो जो कुकर आप ढकते हो, ठीक है, कुकर ढकते हैं तो वो उसमें सीटी होती है ऊपर। अब उसमें जो गैस बनती है वो एक समय के बाद जो है गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो क्या करती है वो सीटी में से बाहर निकलती है, वो बहुत स्पीड से निकलती है। अगर आपने उसमें हाथ लगा दिया तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो वैसे ही समाज के साथ भी होता है। अगर आप जो विकास है, जो गतिशीलता है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो चीज़ें हैं वो ऐसी होंगी, आपके हाथ जलेंगे, ठीक है। जजमानी संबंधों से जो है हटाया गया है चीज़ों को, यानी कि जजमानी प्रथा जो होती है वो ख़त्म हो गई है कि भाई कुछ पर्टिकुलर लोग ही कस्टमर्स हो सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था जजमानी प्रथा के बारे में कि क्या होता है, ठीक है। कस्टमर और जो शॉपकीपर होता है उसके बीच में जो संबंध होता है उसको जजमानी प्रथा बोलते हैं, ठीक है। जजमानी प्रथा में जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे कि नाई है, तो वो जो नाई है वो सिर्फ नाई रहेगा, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो आज नाई है उसके जो बच्चे हैं वो आज बहुत अच्छा काम करते हैं भाई, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। तो ये जो है ये मुक्त है, इसलिए इसको हम गतिशीलता कह रहे हैं, ठीक है। जजमानी प्रथा खत्म कर दी गई और शुद्ध जो अशुद्ध जो नियम थे, जो सोच थी, वो बहुत हद तक कम हुई है। धर्मनिरपेक्षता जो है वो बढ़ी है, ठीक है, यानी कि धर्म का कोई पक्ष नहीं लेता। अब जो है सब लोग जो है अपने जो विचार हैं, काफ़ी सारे लोग जो है अपने विचारों से मुक्त हो चुके हैं कि भाई ये जो सोच थी ना, बेकार वाली सोच, वो ख़त्म कर रहे हैं लोग धीरे धीरे करके, आगे जाके और भी कम होगा डेफिनेटली, ठीक है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और ये जो बेसिकली गतिशीलता के स्तर के बारे में यहाँ पे बताएगा कि जो एक स्तर होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। पहली गतिशीलता आपको मिलती है व्यक्ति के आधार पे, ठीक है, यानी कि मैन जो है वो गतिशील होता है, उसमें बदलाव आता है, वो अपनी फैमिली को बेटर देने की कोशिश करता है, उनकी जो विकास है वो करवाता है ना। आपके फादर, जैसे कि मान लो आप अपने फादर को देखो, तो वो आपके लिए मेहनत करते हैं, कमाई करके लेके आते हैं और आपको पढ़ाते हैं, तो ये क्या है, गतिशीलता है, वो आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट, पढ़ा के आपको अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है पहली गतिशीलता, ठीक है, यानी कि जो कंडीशन थी वो अपनी सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको हम व्यक्तिगत गतिशीलता कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है परिवार में गतिशीलता, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली भूमि परचेज कर सकते हैं आप, वो आपकी गतिशीलता हो सकती है कि परिवार ने मिलकर एक भूमि को खरीदा है। और अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करते हो तो आप परिवर्तन कर रहे हो, अब गतिशील कर रहे हो अपने आप को, आप तरक्की कर रहे हो, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल भी होते हैं, जैसे कि आप अच्छे कपड़े पहनने लगते हो तो आप गतिशील समझते हो अपने आप को, ठीक है। और जीवन शैली जो होती है वो अच्छी हो जाती है तो हम गतिशील समझते हैं अपने आप को। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो पुराने एग्जांपल्स है वो यहाँ पे जो घिसे पिटे एग्जांपल्स है वो लिखे हुए हैं, आप इनको खुद ही पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अभी के हिसाब से बता रहा हूँ कि हम कैसे जो है अभी गतिशील करते हैं, तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। तीसरा और लास्ट होता है सामूहिक गतिशीलता, यानी कि जो समूह होता है उसके जो विचार होते हैं वो अपने विचारों से जब मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, कोई एक विचार अपने मन में नहीं रखते, अब वो क्रिएटिव हो जाते हैं और चीज़ों के बारे में काफ़ी तरीके से सोचने लगते हैं कि भाई जाति प्रथा सही नहीं है, ये समाज को नाश की तरफ लेके जाती है, ना कि तरक्की की ओर, ठीक है। तो ये जो है सामूहिक गतिशीलता होती है, यानी कि समाज का जो माइंड है वो भी बदलता है, उनमें भी परिवर्तन आता है, तो इसको हम सामाजिक या समूह गतिशीलता कह सकते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक है, यहाँ पे आपको संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के बारे में पता चलेगा। पश्चिमीकरण मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, मैं आपको बार बताता हूँ इसके बारे में, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये क्या है। वेस्टर्न कंट्रीज जो भी, जैसे कि यूरोप है, अमेरिका है, ठीक है, हमारे साइड में वही है, ब्रिटेन वगैरह, यूके, यूनाइटेड किंगडम,
तो ये सब जो कंट्री है इनका जो कल्चर है वो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, जो संस्कृति है वो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। पहले इंडिया में जो था ना ये सब नहीं था और हमारी खुद की कल्चर था और हम किसी कल्चर को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन आज की जो अंग्रेज है हमारे देश पे 150 साल राज करके गए हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर पड़ा है, उनकी जो रहने सहने का तरीका है, जो कपड़े पहनने का तरीका है वो हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। कोट पैंट पहनना, टाई लगाना, जूते पहनना, वेल मेंटेन बन के रहना, तो वो वहाँ की देन है। तो ये संस्कृति है हमारी, इसमें परिवर्तन आया है, ठीक है, ये यही बता रहा है, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है। टाइम वहाँ पे लगाना है हमें जहाँ पे हमें कोई इनपुट मिले, कुछ अच्छा काम हो और लगे कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है? बेसिकली जो आप पहले की जो सोच थी, जो आप धर्म के बारे में जो लड़ाई करते थे, उससे आप बाहर निकल चुके हो, उसको हम धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। शुद्ध और जो अशुद्ध की जो विचारधारा थी आपके अंदर, आपने वो त्याग दी है, उसको हम धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि शिक्षा, आप शिक्षा ग्रहण करके जो है आपकी जो घटिया सोच होती है हमारी, पहले की जो सोच बनी होती है, उनको हम मिटा देते हैं कि भाई अच्छा ज्ञान लो, अच्छी चीज़ सोचो, तरक्की के बारे में सोचो, ठीक है। तो ये उसकी देन है। पहले देखो क्या था, जो समाज था हमारा, पारंपरिक समाज, जब हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी तो वो हमारे देश में अंग्रेजों से पहले की थी, ठीक है। ये लोग जो है इल्ज़ाम लगाते हैं अंग्रेजों पे कि ये लेके आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है, ठीक है, अंग्रेजों से पहले किया। अंग्रेज तो 2 साल पहले आए थे या 150 साल पहले आए थे, ये जो व्यवस्था है वो 3000 साल पुरानी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी पुरानी होगी अंग्रेजों से पहले, ठीक है। ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं अंग्रेजों पे, अंग्रेजों ने बल्कि ये जो व्यवस्था थी इसको ख़त्म किया है और शिक्षा को सबके लिए समान किया है, ठीक है। जो इक्वल राइट्स दिए हैं अंग्रेजों ने, वो उनकी बदौलत से जो है, जो बाकी के जो लोग हैं जो पढ़ने से वंचित थे, वो आज पढ़ने को उनको मिला है। इसी को हम यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता कह रहे हैं, राइट। उसके बाद अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग यहाँ पे भी है तो इसको पढ़ते हैं। अनेक विषयों तक पिछड़े वर्ग के लोग उच्च जातियों के अत्याचारों को सहन करते रहे हैं और विनम्र भाव से जुल्मों के शिकार बनते रहे हैं, परंतु ब्रिटिश शासन के दौरान इनको भी जो है अपना सम्मान मिला है और पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला गया है, ठीक है, मिला है, संविधान बनाया गया है वगैरह वगैरह। अंग्रेजों के बाद देखिए जब अंग्रेज लोग आए ना, तो उन्होंने जो SC ST समुदाय थे, जो दलित थे, जो पिछड़े वर्ग थे, इनके लिए बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। ये आपको गिनाते नहीं है, आपको कुछ नहीं पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या हुआ था। जो हिस्ट्री जो आज हम पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री जो लोग हैं, ठीक है, वो उनसे नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने जो चीज़ें उनकी अच्छी भी थी ना, वो भी नहीं लिखी है। कुछ काम अच्छे भी किए हैं, हाँ मुझे पता है उन्होंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, हमारे देश को लूटा है, डेफिनेटली लूटा है, लेकिन कुछ काम अच्छे भी किए हैं, ठीक है। जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की कोशिश उन्होंने की थी सबसे पहले, ठीक है। बाद में जो है हमारे देश में लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये सही नहीं है, ठीक है। ज्योतिराव फूले और बहुत सारे लोग, इन लोगों ने इस पे काम किया, अंबेडकर, बहुत सारे लोग हैं, याद भी नहीं रहते इतने लोग हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण, इससे भी जो है फ़र्क पड़ा है, चीज़ों में बदलाव आया है। औद्योगिकरण में क्या होता है, जो भी आप जॉब करने जाते हो तो आपसे ना जाति नहीं पूछते हैं, कहीं कहीं पे पूछते होंगे कभी भी, कुछ कुछ जगहों पे अभी भी ये होता होगा, लेकिन आज आपकी स्किल्स देखते हैं, ठीक है, आपकी एजुकेशन देखते हैं, आपकी डिग्री देखते हैं, ये सब देखने के बाद आपको सिलेक्ट किया जाता है, ना कि आपकी जाति देखने के बाद, ठीक है। तो ये इसकी वजह से भी हुआ है। शहरीकरण पहले भी था, ठीक है, जो भारत है वहाँ पे शहर पहले भी थे, अंग्रेजों के आने से पहले भी थे, लेकिन इतने विकसित नहीं थे, लोगों का इतना आकर्षण नहीं था शहरों के प्रति। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने जो औद्योगिकरण लेके आए शहरों में, तो उसकी वजह से लोगों का आकर्षण हुआ, क्योंकि जॉब्स मिलने शुरू हुआ, तो लोगों का जो है भाग के शहरों में आना, दिल्ली जैसे क्षेत्र में आना, मुंबई में जाना, तो उन्हीं के रीज़न की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने जॉब दी लोगों को। उससे पहले लोगों के पास वैसी जॉब नहीं थी, खुद का व्यापार करते थे, वो सिर्फ खुद का काम करते थे। हाँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं उनके बारे में, इसके अलावा, है ना, उन्होंने जो हमारे जो मेन जो हस्तकला थी वो ख़त्म कर दी, जो आर्ट जो थी हमारी वो ख़त्म कर दी, लेकिन जॉब्स भी दी लोगों को, ठीक है। मैं कोई हितैषी नहीं हूँ किसी का, मैं आपको देखो गलत बताया गया है चीज़ के बारे में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि दूसरा पक्ष है उस चीज़ का, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वर्ग और सामाजिक गतिशीलता, यहाँ पे क्या है, वर्ग गतिशीलता का महत्व बेकार है, यहाँ नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली भारत के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में जो गतिशीलता होती है वर्ग के आधार पे, हमने पढ़ लिया जाति के आधार पे, अब हम पढ़ेंगे वर्ग में, ठीक है। वर्ग मतलब आपको पता है क्लास होता है, ठीक है, मध्यवर्गीय, गरीब, अमीर,
इसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है, वर्ग कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत में वर्ग निर्माण अंग्रेजों शासन के दौरान सामाजिक गतिशीलता के कारण संभव हुआ। ये जो कथन है बिल्कुल असत्य है, गलत है, क्योंकि जो वर्ग था ना ये पहले से ही था, वर्ग जो थे ये पहले से ही थे, लेकिन इनको ना छूट नहीं थी कुछ भी काम करने की। मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर काम दिए गए थे लोगों को। जो गरीब है ना वो वही थे जो कि निम्न जाति के थे, ठीक है, और जो अमीर थे वो थे राजा महाराजा या फिर ब्राह्मण लोग, इनके अलावा कोई और नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कृषि वर्ग में सामाजिक गतिशीलता, तो यहाँ पर भी देखने को मिलती है आपको। इसमें क्या है कि पुराने ज़माने में क्या था कि जो भूमि थी, जो लैंड थी, उसको खरीदने बेचने का कोई वो नहीं था, कोई खरीदता बेचता नहीं था उसको, क्योंकि उस पर सिर्फ जो सवर्ण लोग थे, जो अमीर जाति के लोग थे, जो बड़ी जाति के लोग थे, उन्हीं का अधिकार था ज़मीन पे, लैंड पे, उन्हीं के पास होती थी, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज़ लोग आए तो इन्होंने जो है भूमि को वस्तु के रूप में खरीदना बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, और गरीबों को भी लैंड दी ताकि वो खेती कर सके उस पर। बेशक उनका लाभ था उसमें, लेकिन उन्होंने एक व्यवस्था चलाई कि जो ज़मीन पहले सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास होती थी वो सबके पास आने लगी आज, ठीक है, ठीक है। तो जो ज़मीन थी उससे अब बेचा खरीदा जाने लगा था, ये आपको देखने को मिला। और इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो जो है भूमि के आधार पे आपको कानून भी देखने को मिले, ठीक है, लैंड से संबंधित कानून देखने को मिले। पहले तो ये फंडामेंटल राइट में था भूमि खरीदने का कि आप कोई भी लैंड ले सकते हो आपकी मर्जी से, लेकिन बाद में वो हटा दिया गया, ठीक है, कानूनी अधिकार में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। ये हमें नॉर्मली पता है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। शहरों में शहरी वर्गों में सामाजिक गतिशीलता यहाँ पर अंग्रेज़ों के आने से पहले भी अनेक बड़े शहर थे, लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो ये जो है बड़े बड़े रैंक यहाँ पे आपको देखने को मिले, उद्योग देखने को मिले, जिससे कि लोगों का आकर्षण बढ़ा। उसके अलावा शहरों में आपको वर्ग देखने को मिले फिर बाद में, ठीक है, अंग्रेज़ों के आने के बाद, जैसे कि पूंजीपति हो गया, है ना, पूंजीपति जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, जिसको हम बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक होता है उद्यमी, जो व्यापारी होता है, दुकानदार जो होता है, ठीक है, उसको वो आया। तो ये क्या है, ये वर्ग ही तो है, ये वर्गों का उदय हुआ, गतिशीलता के कारण हुआ ना ये सब। व्यवसायिक वर्ग यानी कि जो बिजनेस करता है, जो खुद का काम करता है, उसको उससे काम जो है पैसा कमाता है। और एक श्रमिक वर्ग आपको देखने को मिला, ये बेसिकली गरीब आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी आपको बताता है कि वर्ग जो है, ये जो जाति है और जो वर्ग है, ये गतिशील है, आप इनको रोक नहीं सकते। जैसे कि समाज गतिशील है, वैसे ही ये भी चीज़ गतिशील है, इनमें भी कभी भी आप स्थिरता देखने को नहीं आपको मिलेगी, हमेशा इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।